हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुबह के 9 बजे हैं श्रीनगर में। आज हमारा दूसरा दिन और हमने रुक किया है गुलमर्ग का। गुलमर्ग श्रीनगर सिटी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। नेशनल हाईवे 1 पर 15 किलोमीटर ड्राइव करने के पश्चात हमने लिया लेफ्ट टर्न। श्रीनगर से लेकर तंगमर्ग तक यानी कि लगभग 35 किलोमीटर लंबा जो रास्ता है वो एकदम नॉर्मल रोड है, प्लेन एरिया है। लेकिन तनमर्ग से हम टैक्सी चेंज करेंगे और यहाँ से ऐसी टैक्सी लेंगे जिसके टायर पर ये चेन बंधी होती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि तंगमर्ग गुलमर्ग जाने के लिए बेस कैंप है। इसके बाद पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। गुलमर्ग समुद्री तल से 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। टैक्सी वाले ने यहाँ से हमसे चार्ज किए 1600 रुपीज अप एंड डाउन के। इन रास्तों पर चलने के लिए या तो आपकी गाड़ी के टायर पर चेन बंधी होनी चाहिए या फिर 4 व्हील ड्राइव होनी चाहिए, अदरवाइज बर्फ में धंसने का खतरा बना रहता है। जैसे ही आप गुलमर्ग सिटी में एंटर करते हैं तो यहाँ के लोकल गाइड्स और टाउट्स आपको घेर लेते हैं। ये गाइड काफी कॉस्टली होते हैं। हमने गाइड को अवॉइड कर दिया क्योंकि यूट्यूब और गूगल से हमने काफी नॉलेज ले ली थी। ये गाइड आपको बताते हैं कि गंडोला की टिकट कहाँ पे मिलेगी, किस होटल में आपको ठहरना चाहिए। जिस रोड से हम जा रहे हैं इस पर गाड़ियां अलाउड नहीं है। सिटी के एंट्री पॉइंट पर लोगों को उतार दिया जाता है, लेकिन हमारा होटल गंडोला के पास था इसलिए उन्होंने हमें अलाउड कर दिया और इस टैक्सी ड्राइवर ने हमें बिल्कुल होटल के पास ही ड्रॉप किया। और ये है हमारा होटल पाइन प्लेस प्लेटेनियम। और हमारा खैर मकदम किया इस क्यूट से डॉगी ने। गुलमर्ग सिटी की बजाय हमने होटल सेलेक्ट किया गंडोला के नजदीक ताकि ये अमेजिंग व्यू देखने को मिल सके। होटल के अंदर सारी फैसिलिटीज थी। इवन बेड सीट के नीचे इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट लगा हुआ था जिसकी हीटिंग को आप हाई, नॉर्मल या मीडियम पे रख सकते हैं। एकदम नीट एंड क्लीन रूम, बहुत ही स्पेसियस, बहुत ही कोजी। और चार्जेस थे ₹5000 पर नाइट। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। जहां तक भी हमारी नजर जा रही थी हमें दूर सी सफेद बर्फ की एक मोटी चादर दिखाई दे रही थी और बार बार हमारे दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि हम यहाँ पर पहले क्यों नहीं आए। रूम में कुछ देर आराम करने के बाद हम निकले गंडोला राइड के लिए। ये सामने गंडोला की बिल्डिंग है जहाँ से राइड स्टार्ट होती है। दरअसल गंडोला एक केबल कार है जिसमें बैठकर हम ऊपर जाते हैं। गंडोला राइड के लिए हमें टिकट परचेज करनी पड़ती है और टिकट की कॉस्ट है 740 रुपये, 740 रुपीज़ पर पर्सन। 3 साल तक के बच्चे फ्री हैं, बाकी बड़े बच्चों की और एडल्ट के लिए एक ही प्राइस है 740। 10 मिनट की राइड है वैसे तो ये, लेकिन बहुत ही अमेजिंग राइड है। सर्दियों में गंडोला राइड का टाइम रहता है सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। यह गंडोला सर्विस काफ़ी पुरानी है। यह स्टार्ट की गई थी 1998 के अंदर। 10 मिनट की राइड के बाद ही हम अपने स्टेशन पर पहुंच गए जिसका नाम है फेस 1 यानी कोंगडूरी। समुद्र तल से फेस 1 की ऊंचाई है 10,000 फीट, 10,000 फीट। एक और स्टेशन है यहाँ पर, वहां तक जाने के लिए आपको 950 और एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। और फेस सेकंड की समुद्र तल से ऊंचाई है 13,000 फीट। लेकिन सर्दियों में वहां पर जाना एडवाइजेबल नहीं है, बर्फीली हवाएं चलती है और वहां पर कोई एक्टिविटी भी नहीं है। केवल स्कीइंग जो एक्सपर्ट है वही फेज 2 तक जाते हैं। फेज 1 पर एक बहुत बड़ा फ्लैट सरफेस है जिस पर बहुत सारी एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं और इन सब में मेन है स्कीइंग, जिसके लिए गुलमर्ग वर्ल्ड फेमस है। लेकिन मुझे नहीं लगा कि 2 घंटे या 2 दिन में हम स्कीइंग सीख सकते हैं और यह है भी बहुत कॉस्टली, अराउंड 2000 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ की ब्यूटी बियॉन्ड वर्ड्स है, उसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अनेक फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है जिनमें फेमस है रणबीर कपूर की ये जवानी है दीवानी। 60 के दशक में तो सम्मी कपूर या राजेंद्र कुमार की हर फिल्म में यहाँ से एक सीन जरूर लिया जाता था।
अभी जो हमें यहाँ पर मोटी बर्फ की चादर दिखाई दे रही है, गर्मियों में ये पूरी बर्फ पिघल जाती है। मार्च एंड में बर्फ पिघलना शुरू होती है और जून के आते आते फेज 1 पर बिल्कुल बर्फ नहीं होती है। यहाँ पर आपको जून में सिर्फ घास के मैदान दिखाई देंगे। हमने यहाँ पर लगभग 2 घंटे व्यतीत किए। बहुत सारी अमेजिंग चीज नोट की यहाँ पर, जैसे कि बर्फ से घिरे ये पानी के गड्ढे और पानी के नाले। वैसे तो यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे रेस्टोरेंट हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो आप अपने साथ कैरी बैग भी ले जा सकते हैं गंडोला में रख के, कोई मनाही नहीं है। और अब बारी थी हमारी फेवरेट राइड की, स्नोमोबाइल, जिसके लिए हमें खर्च करने पड़े 1000 रुपीज। स्नोमोबाइल की राइड करने के बाद गंडोला से ही हम वापस आए। वापसी में भी वो टिकट चेक करते हैं, इसलिए हमें अपनी टिकट संभाल के रखनी चाहिए। आप चाहें तो स्लेज से या क्वेड कार से आप नीचे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। पूरे दिन लगातार बर्फबारी होती रही। डिनर भी हमने होटल के अंदर ही किया। बुफे सिस्टम था यहाँ पर, और पर पर्सन हमें डिनर के लिए देने पड़े 400 रुपीज, 400 रुपये। हर पल यहाँ पर कुदरत अपना एक नया रंग दिखा रही थी। सुबह एक अलग नज़ारा था, दोपहर में अलग, और शाम को और भी खूबसूरत नज़ारा हो गया था। आज का दिन मेरी लाइफ के इतिहास में गोल्डन लेटर्स में लिखा गया। मैंने पहला स्नोफॉल देखा, वो भी इतना ब्यूटीफुल। कश्मीर में प्रीपेड सिम काम नहीं करती है, वहाँ पर केवल पोस्टपेड कनेक्शन ही चलते हैं, लेकिन होटल के अंदर वाईफाई था। जैसे ही वाईफाई को हम ऑन करते थे तो सिग्नल आ जाता था। अगले दिन सुबह 10 बजे ड्राइवर का फ़ोन आया कि वो होटल के नज़दीक तक नहीं आ सकता क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से रास्ता बंद है, तो हमें नीचे जाना पड़ा। लेकिन होटल के स्टाफ ने हमारी मदद की सामान को नीचे तक ले जाने में। मैंने ये जो जैकेट पहनी हुई थी और जो गमबूट डाल रखे हैं, ये किराए पर लिए थे गुलमर्ग से ही, और इनका रेंट था 200 रुपीज़ पर डे। हालांकि ड्राइवर कह रहा था कि तंगमर्ग से ही आप ले लो, लेकिन हमने गुलमर्ग से ही लिए। गुलमर्ग पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। 1947 में एक बार तो कुछ समय के लिए पाकिस्तान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। यहाँ की कभी ना भूलने वाली यादों को समेटकर अनचाहे मन से हमने वापसी का रुख किया। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अपनी कश्मीर विजिट के दौरान गुलमर्ग को सबसे पहले विजिट करें, क्योंकि यदि आप लास्ट में गुलमर्ग जाएंगे तो हो सकता है बर्फबारी के कारण रास्ता जाम हो जाए और आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।